अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आ जाते हैं उसके हवाले से एमसीक्यूज़ करने हैं। इसकी थ्योरी हम सारी कर चुके हैं, सिडविक थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एमओटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये सारी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो पहला एमसीक्यू इसका देखेंगे, जो 3D सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे तो इसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आती हैं, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, लेकिन अभी हमने फ़र्स्ट वाली 3D सीरीज़ देखनी है तो वो 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर वाले उसमें आते हैं। नेक्स्ट है कि पहला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम आता है तो स्कैंडियम होगा। नेक्स्ट है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर जब डी एक्साइटेड होंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, कलर अपेयर होगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज़ में उनका क्या होता है, मतलब पीरियड में होती है ना वो सीरीज़। तो पीरियड के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज़ कम होता है तो ये डिक्रीज़ होता है जेड यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने से। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो पैरामैग्नेटिज्म होती है यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर के हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिविस एसिड होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होती हैं वो वेरिएबल वैलेंसी क्यों जाहिर करते हैं, ये डी ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल्स की वजह से। जो पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है ये वेरिएबल वैलेंसी या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर करती हैं, जैसे कि क्रोमियम की +3 भी होती है, +4 भी होती है। और जो डेंसिटी है ट्रांजिशन मेटल की वो बढ़ती है उसकी सीरीज़ में। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ट्रांजिशन मेटल ज़ाहिर सरफेक्टेंट यानी कि डिटर्जेंट के तौर पर, धोने वाली चीज़ों के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं होंगे, कोई अहम पर्पज़ होगा रिएक्शन को फास्ट करने का तो वो कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ट्रांजिशन मेटल का ये इस कंपाउंड में तो 4, 5, 6 लिगेंड अटैच है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का इसके अंदर एक कार्बोनाइल पे -1 चार्ज होता है तो 4 हैं तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और जो ग्रुप 6 है उसके अंदर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन आता है तो इसका ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स जिनके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल प्रोसेस में होता है फिलिंग के, यानी कि अभी फिल नहीं हुआ होता तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो लोकेशन नेक्स्ट वो कह रही हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की एस और पी के इन बिटवीन होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनके बढ़ते रहते हैं। और जो कंपाउंड जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से ज़ाहिर है वही अट्रैक्ट होगा, जो कि वीक होगा जिसमें अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल होना चाहता है तो इसलिए एस से एक D4 में चला जाता है तो D5 बन जाता है तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन मेटल है उसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आ जाते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये देखें ये यहाँ पर कैलकुलेट FeHTO6 3+ की है तो ये यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। Eg ऊपर आएगा, T2G नीचे आएगा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है तो इसे जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। 0.6 को जितने इलेक्ट्रॉन Eg में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से तो ये +1.2 -1.2 तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वो करेंगे पैरामैग्नेटिक कौन सा, ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे। Br हैलोजेंस जो हैं वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं तो ये पेयर्ड नहीं होने देंगे तो ये COBr4 वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक होगा। हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस D4 कम्प्लेक्सेस के इनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा वो होती है। ये डायग्राम आप देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं तो इसके अंदर देखिए मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं तो 1 2 3 4 तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CO+2 वैसे D7 है लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा तो वहाँ से एक कम कर देना, D6 हो जाएगा। और फिर ये वीक फील्ड लाइगेंड है, अनपेयर्ड इसमें ज़्यादातर रहेंगे। फिल होने के बाद अनपेयर्ड फिर पेयरिंग हो सकती है तो टोटल 4 है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि कौन से ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स D2sp3 में तो ये Eg वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि सही ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग Cn होता है, फिर OH, फिर Cl- होता है और वो कलर पूछा हुआ है ब्लू है। और CFT के मुताबिक Ni+2 ये D8 सिस्टम है तो ये टेट्रा ऑक्टा दोनों के अंदर इसके जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो Cl- है वो सिग्मा पाई डोनर दोनों होता है। VBT 1927 में इंट्रोड्यूस की गई। O2 पैरा
पैरामैग्नेटिक है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमें MOT ने बताया। और NF3H2 इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइजेशन NiCN4 की, तो ये हमने यहाँ पर करके देखी हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है लॉस करेगा, तो वो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक D से आएगा और sp2, तो DsP2 इसमें होगी हाइब्रिडाइजेशन। फिर वो कह रहे हैं कि MnCN6 इसके लिए कौन सा करेक्ट है, तो वैसे तो ये D5 है, 3 लॉस करेगा तो D4 हो जाएगा, तो इसमें D2sp3 यानी कि ऑक्टाहेड्रल इसकी जो है शेप होगी। और s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं अपनी स्फेरिकल शेप की वजह से, और C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है और जीनान टेट्राफ्लोराइड में sp3D2। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइगेंड के ज़रिए से, तो वो p पाई और d पाई की होती है। ये लाइगेंड फील्ड थ्योरी से है। और वर्नर ने जो टर्म इंट्रोड्यूस कराई कि जितने नंबर ऑफ ग्रुप साथ अटैच होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है और प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर कलर पूछा गया है तो वो इसका पर्पल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में कितनी है, यानी कि अगर 6 है तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो वो 1:1 होगी। नेक्स्ट वो कह रही है कि काउंटर यानी कि जो अपोजिट आइन है वो यहाँ पर क्लोराइड आइन है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है और उससे नेगेटिव आइंस फिर सेटिस्फाई करती हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का सम पूछा हुआ है, आप दोनों की निकाल कर लेंगे, दोनों की +3 +3 आती है तो ओवरऑल +6।